दौर से गुजरते हुए कलचुरी साम्राज्य से लगा करके आज तक हमारी भेड़ाघाट और कई प्रकार के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से समाहित इस जबलपुर की नगरी, जिसको जाबलीपुरम भी कहते हैं, जाबलीपुरम उनकी जाबाली ऋषि की नगरी। आज के इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय अजय बिश्नोई जी, माननीय सांसद जी आशीष जी, इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक द्वय इंदु भैया तिवारी, अशोक रोहाणी जी, माननीय महापौर जी, इस अवसर पर मंचस्थ, अच्छा नीरज भी है उधर, नीरज जी है, संतोष बरकड़े भी है, संतोष बाबू मैं इधर आगे ही देख रहा था, पीछे ध्यान नहीं गया, वाल्मीकि बहन जी भी है ना, नहीं जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नम जी, दूसरे अध्यक्ष जी, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष जी, सारे के सारे मंचस्थ अतिथिगण, यहाँ के इस जिला कलेक्टर कार्यालय के जिलाधीश दीपक जी, आप सब, मैं आज के इस नवाचार के शुभारंभ के अवसर पर हमारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्था में कैसे बदलें, सारे काम दक्षता से करने के लिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री जब नित्य नूतन नवीन अलग अलग प्रकार से सुशासन की परिभाषा को परिमार्जित करते हुए सबको प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे में जबलपुर के अंदर हमारे माननीय कलेक्टर दीपक जी सक्सेना ने ये जो नवाचार किया है कि हमारा लैंड रिकॉर्ड अंग्रेजों के जमाने से लाल बस्ता कपड़े के अंदर टूटे फूटे और कितने प्रकार से उसके अंदर की हालत क्या होती है, मैं एडवोकेट रहा हूं, मुझे मालूम है कि कागज को देखने जाने के लिए, नकल निकलवाने के लिए 87 का मेरा पंजीयन है। मैं जब वकालत के लिए जाता था तो राजस्व कार्यालय कहीं का भी हो सब एक जैसे ही रहते थे, वहाँ का बाबू, वहाँ की व्यवस्था भगवान ही मालिक, लेकिन उस पर आज आपने यहाँ की सुव्यवस्था और इतनी अच्छी व्यवस्था, तो मैं मान के चलता हूँ जो हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हमने भी बहुत सारे नवाचार, आप अंदाज लगाओ, कभी हमारे यहाँ रजिस्ट्री कराओ और नामांतरण के लिए जब तक पटवारी के पास, पटवारी के और पटवारी और तहसीलदार के यहाँ एक आध जोड़ी चप्पल जूते नहीं घिस जाए तब तक नामांतरण क्या होगा। लेकिन हमने उस पूरी व्यवस्था को बदल करके, जैसे आप पंजीयन कराओगे दस्तावेज का और सीधा साइबर तहसील के माध्यम से एक 15 दिन का मही से उसके नंबर के आधार पर, अभी तो संपदा 1, संपदा 2 थोड़ी बहुत, अब आगे जाकर के 1 बटा, उसके बाद उसका बटे का बटा, नीचे जाकर के भविष्य की दृष्टि से एक ये नहीं, ऐसे कई क्षेत्रों में हमने सब ने, उदाहरण के लिए मेडिकल कॉलेज, हमारी सामान्य विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर की परीक्षा या एग्रीकल्चर बीएससी की दृष्टि से, माननीय सांसद जी आप यहाँ हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेडिकल कॉलेज की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी मल्टीपर्पज रूप से अपन उपयोग कर सकते हैं। विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय, ऐसे कई प्रकार के नए कोर्स के माध्यम से रोजगार के लिए भी और संसाधनों की दृष्टि से भी एक एक रुपये का सही सदुपयोग करते हुए हम भविष्य की दृष्टि से इन्हीं व्यवस्थाओं से आधार पर अपने शासन के प्रति विश्वास भी बनाते हैं, जनता का दिल भी जीतते हैं और नवाचार में सफलता भी पाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए, लेकिन इस कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से जो लैंड कार्ड का आपने अपना, खास करके बाहरी आज के डिजिटलाइजेशन के युग में आपने वहां का भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी और बाहर का जो आपने पब्लिक, एक तरह से अपने यहाँ ये बड़ी थोड़ी दुविधा की चीज भी है, लेकिन ये बात सही कि अंततः सूचना के अधिकार से भी और बहुत सारे प्रकार से भी दस्तावेजों को आप छिपा के रखना ये अच्छी बात भी नहीं मानी जाती, और जब ये पब्लिक में आते हैं तो ज्यादा अच्छे से उसकी सुरक्षा भी होती। मैं भी कलेक्टर से पूछ रहा था, उनने उत्तर भी अच्छा दिया। उन्होंने कहा साहब जैसे आपके पास कोई सामान है और सामान की सुरक्षा की जवाबदारी तो आपकी है ना, कल से आपका सामान कोई चुरा के ले जाए तो इतनी अलर्टनेस तो हमको भी चाहिए। ऐसे में हमारे इस प्रकार के दस्तावेज हो या हर एक वो चीज जिसके लिए आज के इस दौर में
हमको अपने इस विश्वास को कायम रखना चाहिए। मैं आज की इस नए प्रकार के नवाचार के लिए बधाई देना चाहूंगा। यद्यपि मैं संक्षिप्त समय के लिए आया था, लेकिन फिर भी दो बातें आपके बीच में जरूर कहूंगा। आने वाले समय में हमारी सरकार ने ये जो अभी लखन घनघोरिया जी ने मुझे ज्ञापन दिया, उनने कहा वो जिला योजना समिति का गठन नहीं हुआ, बैठक नहीं हुई। हमने कहा जिला योजना समिति का अपना एक ढांचा, अब ढांचे के एक कमजोर पक्ष ये माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय वीडी जी के उस जिला योजना समिति में इलेक्टेड लोग और एक आध दो कोई सिलेक्टेड, बहुत मुश्किल से कोई आते हैं। बड़े पैमाने पे प्रदेश के अंदर हमारे जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 1 लाख लोग नए जोड़ना है, ऐसे में विकास के मॉडल पर डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे कई प्रकार के लोग हैं जो सीधे सीधे निर्वाचन के बीच में उनकी अपनी रुचि नहीं होती है या वो जुड़ नहीं पाते। हमने इलेक्टेड लोग को रखा ही है, लेकिन उसके बाद भी 20 से लेकर के ऐसी विकास समितियों का मॉडल लेकर के पूरे प्रदेश में हम लागू कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और विकास के मॉडल पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारी दायित्व में भी हमने कहा कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन उस जिले के लिए भी हम जवाबदार हैं। इसलिए जिले के साथ जब जिले सब अच्छे होंगे तो अपने आप प्रदेश अच्छा हो जाएगा। तो जिले के विकास मॉडल की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री के नाम पर होगी और प्रभारी मंत्री उपाध्यक्ष होंगे। ये जिले के विकास के लिए प्रॉपर इस तरह से बात करेंगे जिसके आधार पर जिले के अंदर समग्र लोगों को समाहित करते हुए विकास का अपना दायरा, विकास का अपना प्लान, विकास की बात, और इसी आधार पर विकास के आधार पर जितने प्रकार के हम काम कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा रोजगार को लेकर हमने नवाचार करते हुए पहली बार संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। अब एक एक सब्जेक्ट वाइज भी बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने अपने आईटी के सेक्टर में इंदौर का अपना स्थान है, लेकिन जबलपुर का अपना महत्व है। रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, ये 6 स्थानों को आईटी के सेक्टर में भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर के हमारे अपने एक तरह से महाकौशल, विंध्य, चंबल, मालवा, ऐसे सारे क्षेत्रों के अंदर भी एग्रीकल्चर में और एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी प्रसंस्करण इकाइयों को लेकर के एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों की बड़ी स्कोप है। इसलिए उस दृष्टि से हमने एक अभियान चलाया। मैं परसों 3 तारीख को मालवा की ये एग्रीकल्चर की हमारी एक तरह से कृषि समागम होने वाला है, कृषि उद्योग समागम। अगला हमारा नंबर महाकौशल का भी है। तो मैं मान के चलूंगा कि धीरे धीरे करके प्रत्येक क्षेत्र में विकास के इसी प्रकार के प्रतिमान बनते जाए। मेरी अपनी ओर से आज के इस नवाचार के लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हाँ, एक अंकित सेन हमारे माउंटेन मैन मिले हैं और उन्होंने अपने बलबूते पर बड़े बड़े अलग अलग तरह के संकल्प लेकर के बड़े ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, कहाँ चढ़ाई चढ़ के आसमान से बात करने आए। अगला फिर कोई टारगेट बनाया। तो मैंने कहा कि ऐसे प्रदेश की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करना हम सबका दायित्व है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगली यात्रा के लिए मैं 5 लाख रुपया उसको देने की घोषणा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसे और लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो अपने आप में अपने कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए और प्रदेश का भी मान सम्मान बढ़ाए। पुनः आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swadeshlive.com पर।